सोचो, अगर कोई आपसे आके कहे किसी फेक स्टॉक में आप मिलियनर बन जाओगे, तो आप क्या करोगे? उस पर ट्रस्ट करोगे या डाउट करोगे? आज की स्टोरी एक ऐसे इंसान पे है जिसके वर्ड्स इतने पावरफुल थे कि लोग अपनी लाइफ सेविंग तक इन्वेस्ट कर देते थे उसके बोलने पर। और वो इंसान था जॉर्डन बेलफोर्ड, जिसे दुनिया वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के नाम से भी जानती थी। लेकिन क्या आप जानते हो, ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि ग्रीड, फ्रॉड, एडिक्शन और एक ब्रूटल डाउनफॉल की भी है। सो हेलो गाइस, ये है डे 5 ऑफ शोइंग स्टोरीज ऑफ बिजनेस वुल्फ एंड दिस इज आर्यन और आप देख रहे हो फिनथ्राइव, वेयर यू कैन टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी विद द नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे तो जॉर्डन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन उसके पास एक सुपर पावर थी जिसे हम पर्सुएशन कहते हैं। मतलब उसकी वॉइस, कॉन्फिडेंस और कन्विंसिंग पावर इतना स्ट्रांग था कि वो किसी को भी अपने वर्ड से इन्फ्लुएंस कर लेता था। ये है ईयर 1987। जॉर्डन को फाइनली मिलती है वॉल स्ट्रीट में एक जॉब और उसे वहां समझ में आता है मार्केट से पैसा वो नहीं कमाते जिसे स्टॉक का नॉलेज, बल्कि वो लोग पैसा कमाते हैं जिन्हें लोगों को बेवकूफ बनाना आता हो। 1989 में जॉर्डन अपना एक फर्म स्टार्ट करता है स्ट्रैटन ओकमॉन्ट के नाम से, जहां का एटमॉस्फेयर एक कॉर्पोरेट ऑफिस का नहीं बल्कि एक कसिनो जैसा था। डेली पार्टीज, ड्रग्स, अल्कोहल, क्रेजी बेट्स, प्राइवेट जेट्स, ये सब कुछ वहां अवेलेबल था। वहां का बस एक ही रूल था, मेक मोर मनी एवरी डे नो मैटर हाउ। इस ऑफिस में एम्प्लॉय को स्टॉक एक्सपर्ट नहीं बल्कि इमोशनल मैनिपुलेटर बनाया जाता था। जॉर्डन का बस एक ही सिंपल गोल था, कस्टमर्स की सोच नहीं बदलनी, सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस हैक करना है। तो अब समझते हैं जॉर्डन ने ये किया कैसे। जॉर्डन ने एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल ट्रैप बनाया जिसमें जॉर्डन और उसकी टीम चीप पेनी स्टॉक्स खरीदते थे जो मार्केट में यूजलेस और अननोन होते थे। फिर वो उस कंपनी की फेक ग्रोथ स्टोरी, स्क्रिप्टेड सक्सेस क्लेम्स और फॉल्स इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होने का क्लेम करते थे। उन्होंने हाईली ट्रेंड कॉलर भी रखे हुए थे, मतलब जॉर्डन ने खुद की एक हाईली ट्रेंड कॉलर टीम रखी हुई थी जिन्हें वो खुद मोटिवेट और मैनिपुलेट करना सिखाता था। वो इन्वेस्टर को कहते थे, सर आप लकी क्लाइंट में से एक, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर एक्सप्लोड होने वाला है और सिर्फ आज लास्ट विंडो अवेलेबल है। वो लोग के बोलने का तरीका और कन्विंसिंग पावर इतना स्ट्रांग था कि इन्वेस्टर्स अपना लाइफ सेविंग तक लगा देते थे। और जब वो इन्वेस्ट करते थे तो स्टॉक का प्राइस आर्टिफिशियली पंप हो जाता था और जब स्टॉक का प्राइस पीक पर होता था तब जॉर्डन और उसकी टीम वो शेयर्स को सेल कर देते एंड विद इन मिनट्स वो स्टॉक गिर जाता और जॉर्डन और उसकी टीम बिलियंस कमा लेते। लेकिन जैसे एवरी शॉर्टकट हैज अ हिडन प्राइस टू पे, लग्जरी, ग्रीड और ड्रग्स ने जॉर्डन को अंधा कर दिया था। और इसी के चलते मिड 1990s के बाद सेक और एफबीआई को स्ट्रैटन ओकमॉन्ट के ट्रेड्स सस्पिशियस लगने लगे। आखिर में बहुत स्ट्रगल के बाद एफबीआई ने मल्टीपल फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एविडेंस जॉर्डन के अगेंस्ट कलेक्ट कर लिए। जॉर्डन के फोन रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एम्प्लॉयज एंड फॉरेन बैंक्स, सब कुछ एक्सपोज हो गया। फाइनली 1998 में जॉर्डन बेलफोर्ड को अरेस्ट किया गया एंड स्ट्रैटन ओकमॉन्ट ऑफिशियली क्लोज हो गया। इस फ्रॉड की वजह से जॉर्डन ने 22 मंथ प्रिजन सेंटेंस सर्व किया और कोर्ट ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन इन रीइंस्टीट्यूशन का ऑर्डर पास किया। 1990s का किंग आज 1998 का क्रिमिनल बन गया। तो अब बात करते हैं वो लेसन्स की जो जॉर्डन ने हमें सिखाया है। जैसे ग्रीड इज द फास्टेस्ट डिस्ट्रॉयर, मतलब अगर आप क्विक रिचेस चेस करोगे तो आपका डाउनफॉल स्पीड डबल हो जाता है, क्योंकि दुनिया का ये यूनिवर्सल रूल है कि जितने तेजी से आप ऊपर जाओगे उतनी तेजी से आप नीचे भी आओगे। दूसरा लेसन जो हमें सीखने मिलता है कि स्टॉक मार्केट नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, एक्साइटमेंट और हाइप पे नहीं। थर्ड, हाई रिटर्न प्रोमिसेस आर नेवर जेन्युइन, क्योंकि स्लो और स्टेबल ग्रोथ ही लॉजिकल होता है। ऑल्सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एथिक्स बिल्ड लाइफ टाइम एसेट्स। ये स्टोरी एक प्रूफ है कि स्मार्टनेस से रिच बनना तो पॉसिबल, लेकिन एथिक्स के बिना रिच रहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्विक मनी ओनर्स सिर्फ कहानियों में मिलते हैं लेकिन वेल्थ क्रिएटर्स हिस्ट्री में लिखे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।